Hello students, good morning. How are you all? All are fine. Okay, very good. I am also fine. I am is your Nancy ma'am हिंदी क्लास के साथ। तो बच्चों आज हम लोग हिंदी में नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। पता है वो चैप्टर क्या है? बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जैसे आपने नादान बकरियां पढ़ा था जस्ट लाइक वैसे ही, बट ये नादान बकरियां नहीं है जो गलती से क्या की थी, पानी में गिर गई थी अपनी बेवकूफी के कारण। ये स्टोरी बच्चों समझदार बंदरों की। क्या है? समझदार बंदर। ठीक है, तो चलिए बच्चों हम लोग भाषा माधुरी की बुक ओपन करते हैं। तो ये है बच्चों आपका भाषा माधुरी की बुक और पेज नंबर आपको 6 to 62 है, जो कि आपको नीचे स्क्रीन में लिखा हुआ दिख रहा है। ठीक है, ओपन करने के बाद बच्चों आपकी बुक कुछ इस तरह से दिखाई देगी। समझदार बंदर दिख रहा है बच्चों। इसमें दो बंदर हैं जो कि आपस में पुल को क्रॉस कर रहे हैं, आर पार जा रहे हैं। ठीक है, तो जल्दी से ये वाली चैप्टर आप ओपन कर लीजिए, पेज नंबर 6 to 62। ठीक है, मैं जैसे जैसे रीड करूंगी आपको अंडरलाइन करते जाना है अपने फिंगर से, पेंसिल से नहीं, यानी कि फिंगर आउट करना है। ठीक है, ताकि मैं जैसे जैसे पढ़ूं और आपको स्टोरी समझ में आ सके। ठीक है, और आप भी उसे अपने से कोशिश करना है उसको पढ़ने की, क्योंकि रीडिंग का जब एग्जाम होगा बच्चों तो आपको बुक पढ़ना है। ठीक है, तो कौन सी लाइन में दूंगी, कौन सी बुक, कौन सी चैप्टर में दूंगी, ये आपको एग्जाम में पता चलेगा। तो इसीलिए आपको अभी से ही प्रैक्टिस करनी है बहुत अच्छी तरह से। ठीक है ना बच्चों? ओके बच्चों, तो जैसा कि आप मेरे पीछे बैकग्राउंड भी देख सकते हैं, समझदार बंदर का फोटो। ठीक है, तो चलिए हम लोग लेट नहीं करते, हम लोग चैप्टर पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो जैसे जैसे मैं पढ़ूंगी बच्चों आपको लाइन स्क्रीन में लिखा हुआ दिखेगा। ठीक है, आप उसी को देख करके या फिर मेरी आवाज सुन करके आप फिंगर आउट करना शुरू कर देना। ठीक है, ओके। तो जो समझदार बंदर है बच्चों जस्ट लाइक नादान बकरियों की तरह, बीच में क्या है? नदी है। और क्या है? दोनों साइड समझो पत्थर है या फिर कुछ भी नहीं है, तो बीच में जाने का बस, नदी में जाने का बस एक ही रास्ता है, वो भी इतना पतला है कि एक बार में सिर्फ एक ही लोग क्रॉस कर सकते हैं। ठीक है, जैसे बकरियों के केस में था, एक क्या था, खजूर का पेड़ गिर गया था, उस पेड़ में सिर्फ एक ही बकरी जा सकती थी। जस्ट लाइक यहाँ भी वैसे ही है, सिर्फ एक ही रास्ता है और उसमें सिर्फ एक ही कोई भी लोग मतलब पार कर सकता है, आ जा सकता है। ठीक है बच्चों, तो अगर कैसे जाएंगे तो आपको दिखाई दे रहा होगा पिक्चर में, आप अपनी बुक में भी देख सकते हो और मेरे पीछे बैकग्राउंड में भी, कि बंदर कैसे आर पार हो रहा है। बीच में नदी है और बीच में क्या है? दो नदी के बीच में एक पुल है, एक रास्ता है। ठीक है, तो मैं पढ़ना स्टार्ट कर रही हूं। नदी पर एक पुल था। क्या था बच्चों? नदी पर एक पुल था। ठीक, पुल पर एक के आने जाने लायक ही रास्ता था। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था, नदी पर जो नदी है, तो आप नदी पर या तो तैरते तैरते, स्विम करते करते आप एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हो। ठीक है, या फिर आप हवाई जहाज का यूज कर सकते हो नदी का। ठीक है, लेकिन वो नदी बहुत बड़ी नहीं है तो हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो वहां पर क्या था? एक रास्ता कुछ लोग बनाए थे जिसमें सिर्फ एक ही लोग आ जा सकते थे। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में रीड कर रही हूं। दोनों ओर से एक एक बंदर आया। अब जब इधर वाले बंदर को नहीं पता था कि इधर वाला भी आएगा, ये अपना इस साइड, अपना इस साइड से अपना जाना शुरू किया। ठीक, इधर वाला भी क्या किया? इधर से जाना शुरू किया। अब जाना शुरू किया तो क्या हुआ? चलिए हम लोग आगे देखते हैं। दोनों आमने सामने आकर रुके। ठीक है, दोनों क्या हो गए? ऐसे ऐसे आए और आपस में ही रुक गए। क्यों? अब जाने का तो एक ही रास्ता है, या तो ये जाए या फिर एक जाए। समझ में आ नहीं रहा था। या तो अगर झगड़ा करते तो फिर नादान बकरियों की तरह कहां गिर जाते? यस बच्चों, पानी में। ठीक है, अब आगे देखो। रुके, यहां तक मैंने पढ़ लिया है। आगे है, और गुर्राए, फिर एक पुल पर चिपक कर लेट गया। क्या हुआ? दोनों आपस में आए और एकदम गुस्सा होने लगे कि मुझको वहां जाना था और ये सोच रहा है कि मुझको इस साइड जाना था। तो आपस में दोनों गुर्राए, लेकिन तुरंत में एक क्या किया? दिमाग लगाया और क्या किया?
पेड़ को ऐसे पकड़ के चिपक गया। ठीक है, तो आप अपने बुक में भी देख सकते हो कैसे एक बंदर क्या है ऐसे चिपक करके लेट गया खूब कस के ताकि गिरे ना। ठीक है, नेक्स्ट लाइन है बच्चों, दूसरे ने उस पर पैर रखा और पार चला गया। और जैसे ही पहला ऐसे चिपक करके पुल को पकड़ लिया ताकि गिरे नहीं, तब तक दूसरा वाला क्या किया, उसकी पीठ पर पैर रखा। क्या रखा, अपना सर रखा कि हाथ रखा या फिर पैर रखा? यस बच्चों, वो अपना पैर रखा। ठीक है, पैर रखा और पार चला गया, और जिस साइड उसको जाना था वो चला गया। दोनों पार हो गए। जब पहला चला गया तो दूसरा लेटा हुआ था, अकेला था, तो वो भी उठा और अपना जहां रास्ता था वहां चला गया। दोनों समझदार थे, दोनों वाकई समझदार थे। जैसे ही एक चिपका दूसरा समझ गया कि मुझे जाना है इसके ऊपर। वो लोग गुस्सा ही नहीं कि तुम मेरे ऊपर पैर क्यों रख रहे हो। ठीक है, समझदार क्या है, अड़ते नहीं है, यानी समझदार जो लोग होते हैं वो गुस्साते नहीं है। ठीक है, झगड़ा नहीं करते। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ भी है, झगड़ते नहीं, उपाय सोचते हैं और रास्ता निकाल लेते हैं। ठीक है बच्चों, जो समझदार होते हैं वो अड़ते नहीं हैं, गुस्सा नहीं दिखाते, झगड़ा नहीं करते। ठीक है ना बच्चों, वो क्या करते हैं, हमेशा उपाय सोचते हैं कि क्या करना चाहिए जिससे झगड़ा भी ना हो और मेरा काम भी बन जाए। ठीक है, क्या है आगे का लाइन, ना दुखी होते हैं ना दुख देते हैं। वो खुद भी दुखी नहीं होते, जो समझदार होते हैं, ठीक है, अक्लमंद होते हैं। ठीक है, तो वो लोग क्या होते हैं, ना दुखी होते हैं और ना ही किसी को दुख देते हैं। वो किसी को दुख भी नहीं देते, अपने समझदारी से क्या करते हैं, हमेशा दूसरों को हंसाते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, हमेशा दुख देना है कि जो नादान बकरियां थी उनकी तरफ फाइट करना है और हमेशा नदी में गिर जाना है। बच्चों वो एग्जाम्पल था नदी में गिरना, लेकिन मोरल ये कहता है कि जब भी आप मतलब समझदार नहीं होगे, ठीक है, तो आप लाइफ में हमेशा फेल्योर होगे। ठीक है, चाहे वो स्टडी में हो या फिर आपके आगे जॉब में हो, चाहे किसी भी पर्पस में हो, अगर आप समझदारी से काम नहीं लोगे तो आपका फेल्योर का कारण यही होगा। ठीक है बच्चों, तो इसीलिए हमेशा क्या करना है, समझदार बंदर की तरह बनना है, ताकि आप क्या हो, कभी झगड़ा भी ना करो और कभी दुखी भी ना हो, ना ही किसी को दुख दो। तो बच्चों इसको हम लोग क्या करेंगे, मैं बुक में अंडरलाइन करके आपको पढ़ाऊंगी। ठीक है ना, तो चलिए बच्चों हम लोग बुक का अंडरलाइन कैसे हम लोग पढ़ रहे हैं, अब हम लोग ये देखते हैं। ठीक है, आपने स्टोरी तो समझ लिया अच्छी तरह से ना, तो चलिए अब हम लोग बुक में अंडरलाइन कर करके पढ़ते हैं। ठीक है, तो आप भी अपनी बुक और पेन से निकालो और मैं भी अपनी बुक और पेन से निकाल लेती हूँ। ठीक है बच्चों, ये है आपका भाषा माधुरी की बुक। ठीक है, आई होप कि आप भी ले लिए होंगे भाषा माधुरी की बुक। ठीक है, भाषा माधुरी प्रवेश है, तो आप इसको ओपन कर लीजिए बच्चों। चलिए मैं अपना ओपन करती हूँ, आई होप कि आप भी निकाल लिए होंगे। तो बच्चों ये है आपका समझदार बंदर। क्या है, समझदार बंदर। तो इसके पेज नंबर भी आप देख लीजिए, नीचे में लिखी होंगी बॉटम में। पेज नंबर है बच्चों आपका 6 to 62। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या है, अच्छे से देखिए। ये है क्या है, नदी, और कैसे वहाँ पर रास्ता के लिए क्या है, एक छोटी सी जगह है, पतला सा रास्ता, दो बंदर है, पेड़, पहाड़। ठीक है, एक बंदर क्या है, चिपक करके लेट गया है और दूसरा बंदर देखिए उसका पैर रखा है और कैसे नदी पार कर रहा है। ठीक है ना बच्चों, कोई गिरा है नदी में? नहीं, नादान बकरियों की तरह तो कोई नहीं गिरा है। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं। नदी पर एक पुल था। कितना पुल था? नदी पर एक पुल था। ठीक है ना बच्चों, देखे हैं ना पिक्चर में। पुल पर एक के आने जाने लायक ही रास्ता था, तो उस पर सिर्फ एक ही लोग आ जा सकते थे। पुल पर एक के आने जाने लायक ही रास्ता था, उसमें और कोई भी 2 या 3 लोग नहीं जा सकते थे। अगर जाते तो वो नदी में गिर जाते। ठीक है, आगे देखते हैं। दोनों ओर से एक एक बंदर आया, और दोनों ओर से कौन आया? बंदर आया। ठीक है, दोनों ओर से एक एक बंदर आया। ठीक है, दोनों आमने सामने आकर रुके और गुर्राए।
फिर एक क्या है, पुल पर चिपक कर लेट गया। ठीक है, तो पिक्चर में हम लोग देखते हैं बच्चों, ये क्या है, एक रास्ता है। ठीक है, दोनों साइड से एक एक बंदर आया है और देख सकते हो एक कैसे चिपक कर लेट गया है। ठीक है ना बच्चों, और क्या है, दूसरा उसके ऊपर पैर रखा है। ठीक है, कैसे चिपका है, लटका नहीं है बल्कि चिपक गया यानी सो गया है, उस पुल को कस के पकड़ लिया ताकि गिरे नहीं। ठीक है, दूसरे ने उस पर पैर रखा, दिखाई दिया ना, पैर रखा और पार चला गया। ठीक है, जहाँ जाना था। दोनों पार हो गए, दोनों समझदार थे। ठीक, समझदार अड़ते नहीं, झगड़ते नहीं, उपाय सोचते हैं और रास्ता निकाल लेते हैं। ठीक, ना दुखी होते हैं ना दुख देते हैं। तो बच्चों आपने देख लिया, तो देखिए कैसे एक चिपक कर लेट गया है और दूसरा उसके ऊपर पैर रखा है, हाथ नहीं सर नहीं। ठीक है, ना ये हाथ रखा नहीं ये सर रखा है। तो समझदार बंदर क्या होता है, कभी झगड़ते नहीं है, वो दिमाग से काम लेते हैं। वो अगर नहीं चिपकता, दूसरे से पैर में पैर नहीं रखते तो वो नदी वो क्रॉस नहीं कर पाता। तो आपने देख लिया है ना बच्चों, कैसे वो समझदारी से नदी पार कर गए हैं। तो बच्चों अगर समझदार नहीं होते तो नादान बकरी की तरह नदी में ही गिर जाते। तो आपको भी इसी तरह समझदार बनना है। ठीक है बच्चों, तो आपको समझ में आ गया है। तो चलिए अब हम लोग मिलते हैं क्लास में। ठीक है ना बच्चों पढ़ लिया आपने बुक में कैसे मैं आपको पेंसिल से आपको पढ़ा रही थी। ठीक है, किसको क्या बोलते हैं, कैसे पढ़ा जाता है, क्योंकि स्टोरी तो आपने समझ लिया था, है ना बच्चों। तो आई होप कि बच्चों आपको भी अच्छी तरह से समझ में आ गया है और बिल्कुल इसी तरह से आपको रीडिंग करनी है। ठीक है ना बच्चों। अब है बच्चों आपका इसी से रिलेटेड आपका क्या है, सहज हिंदी रचना प्रवेश में एक वाक्य ज्ञान करके आपको एक सेंटेंस है जो कि है आपका लास्ट चैप्टर। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में बच्चों हम लोग सहज हिंदी रचना प्रवेश की बुक पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसी से रिलेटेड आपको है, इसीलिए मैंने समझदार बंदर आपको पहले पढ़ाया ताकि आप इजीली वाक्य ज्ञान आप पढ़ सको। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सहज हिंदी रचना प्रवेश की बुक से। ठीक है बच्चों, तब तक घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और हमेशा स्माइल कीजिए। बाय बाय एंड टेक केयर।